दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है गोदावरी नदी तंत्र, तो जो है दक्षिण भारत की हमारी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी के बारे में आज जो है हम इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और उसके तथ्यों के बारे में हम बताएंगे कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और किस प्रकार इसके जो अपवाह क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ से हुए हैं और कहाँ से कहाँ तक यह बहती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हमारा दक्षिण भारत का नक्शा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमारी गोदावरी नदी है जो यहाँ से निकली है, महाराष्ट्र से निकली है। हमारा महाराष्ट्र राज्य का नक्शा है, ये हमारा महाराष्ट्र और तेलंगाना है। तो महाराष्ट्र में हमारा यहाँ से निकली है गोदावरी नदी। इस प्रकार से हमारी गोदावरी नदी जो है प्रवाहित होती है। तो हमारी गोदावरी नदी जो है नासिक से निकली है। नासिक जो महाराष्ट्र का एक शहर है, एक ज़िला है, उसी के नासिक से त्रयंबक पहाड़ी से इसका जो है उद्गम हुआ है। त्रयंबक पहाड़ी से इसका जो है नासिक में इसका त्रयंबक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। कहाँ से? तो त्रयंबक पहाड़ी, बहुत लोग इसे त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं। और यहाँ पर एक जो है मंदिर भी है, त्र्यंबकेश्वर का मंदिर भी है। और यह मात्र जो है हमारा गोदावरी नदी जो है इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो है भारत की सबसे प्रायद्वीपीय बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय यानी कि जो है कि ऐसा क्षेत्र जो कि तीनों ओर जल से घिरा हो, उस क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो हमारा जो है भारत है इस प्रकार से 3 साइड से घिरा है, जो कि यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जो पश्चिम बंगाल तक जल से घिरा हुआ है। और इतने दूर में जो है हमारी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और इसे जो है वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसका जो है पुराना नाम है वो गौतमी है। ये त्रयंबक पहाड़ी से जो है त्रयंबक पहाड़ी से ये निकलती है। त्रयंबक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, जो कि नासिक शहर में पड़ता है, महाराष्ट्र के नासिक शहर में पड़ता है। इसे हम थोड़ा सा और जूम करते हैं, इसके प्रवाह क्षेत्र को बताते हैं, अपवाह क्षेत्र को। और यह नदी जो हमारी है 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। गोदावरी नदी जो हमारी है गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी जो है तीन राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में जो कि प्रवाहित होती है। और यह मात्र जो है पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से इसका ओरिजिन हुआ है। और यह जो है हमारा अरब सागर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूरी पर ये इसका उद्गम हुआ है महाराष्ट्र में। इसकी दूरी जो है यहाँ से बीच की अरब सागर के तट की, और इसकी दूरी जो है 80 किलोमीटर के बीच की दूरी है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और यह भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो हमारी सबसे पहली नदी तंत्र बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी तंत्र हमारी गंगा है, और दूसरी जो है सिंधु नदी तंत्र है। उसके बाद तीसरी नदी तंत्र हमारी गोदावरी नदी है। और इसे जो है दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, या इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। तो इसमें जो हमारी सबसे पहली नदी आकर इसमें मिलती है यहाँ से, जिसका ओरिजिन महाराष्ट्र से होता है, आकर गोदावरी नदी में इसकी जो सहायक नदी है गोदावरी में आकर मिलती है देरना नदी। देरना नदी जो कि इसकी सबसे पहली सहायक नदी है, ये महाराष्ट्र में आकर मिलती है, जो कि उत्तर साइड से। और इसमें जो है एक नदी दक्षिण की तरफ से आकर मिलती है, यहाँ पर आकर मिलती है।
और इस नदी का नाम जो है प्रवरा नदी है। प्रवरा नदी जो है इसमें आकर मिलती है गोदावरी नदी में। हमारी नदी और आगे प्रवाहित होती है तो इसमें जो है दक्षिण से एक और नदी आकर इसमें मिलती है। इसका भी ओरिजिन जो है महाराष्ट्र में हुआ है। इसमें आकर एक नदी मिलती है। इस नदी का नाम जो है मूला नदी है। इसके आगे जाएंगे तो हमारा इसी नदी पर जो गोदावरी नदी पर एक डैम बना हुआ है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध डैम है। यहाँ पर जो है डैम बना हुआ है जिसका नाम है जयकावाड़ी डैम, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। जयकावाड़ी। हमारा बहुत सा प्रश्न पूछता है कि जयकावाड़ी डैम कहाँ पर स्थित है, तो जयकावाड़ी डैम जो है किस नदी पर स्थित है, तो हमारा जयकावाड़ी डैम जो है गोदावरी नदी पर स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। और इसमें जो है दो नदी और आकर मिलती है जो कि दो नदी आपस में मिलकर इसमें आकर मिल जाती है। एक नदी इधर से आती है और एक जो कि दोनों नदी हमारा महाराष्ट्र की होती है। इस प्रकार से आकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम जो है दूधना नदी। इसका नाम दूधना नदी है और इसका नाम जो है पूड़ा है। एक हमारा पूड़ा नदी आकर मिलती है और एक दूधना नदी आकर इसमें मिलती है। और ये नदी फिर जाकर आपस में मिलकर उसके बाद जो हमारा गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है? महाराष्ट्र में जाकर मिलती है। उसके बाद हमारी गोदावरी नदी इस प्रकार आगे और प्रवाहित होती है। तो इसमें जो है तेलंगाना से एक नदी आकर मिलती है। तेलंगाना से आकर मिलती है यहाँ से हमारी नदी निकलती है। इस प्रकार जो है गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। और इस नदी का नाम जो है हमारा मंजीरा नदी है। मंजीरा नदी है। और ये जो नक्शा है तेलंगाना का नक्शा है, तेलंगाना में ये नदी मंजीरा नदी बहती है और जाकर गोदावरी में मिल जाती है। और इसी नदी पर हमारा गोदावरी नदी पर जो है एक डैम बना हुआ तेलंगाना में, इस प्रकार डैम है। और ये भी एक फेमस डैम है जो कि कालेश्वरम डैम है। इसका नाम जो है कालेश्वरम डैम है। इस प्रकार से हमारी एक नदी निकलती है यहाँ पर। एक वर्धा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और एक हमारी नदी महाराष्ट्र निकलती है पेनगंगा, और दोनों आपस में मिलकर फिर आगे जाती हैं। तो इसमें एक तीसरी नदी आकर जो कि मध्य प्रदेश से निकल कर आती है, इस प्रकार से आती है। और इसमें हमारी ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। और ये जो मध्य प्रदेश की नदी, इसका नाम जो है वैनगंगा है। वैनगंगा। और हमारी ये पेनगंगा और वैनगंगा और वर्धा, ये तीन नदियां हैं। वर्धा और पेनगंगा आपस में पहले मिलती हैं और फिर उसके बाद आगे जाती हैं। तो हमारी वैनगंगा इसमें मिल जाती है और ये हमारी आगे जाकर प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। जब ये तीनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इसे जो है इस नदी को क्या कहा जाता है, जूम करके हम लिखते हैं थोड़ा। जब ये तीनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, दोनों नदियाँ मिलने के बाद ये तीसरी नदी जब आकर मिलती है तो इसके आगे इस नदी का नाम जो हो जाता है प्राणहिता नदी नाम हो जाता है। प्राणहिता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है किन नदियों को मिलने से जो है प्राणहिता नदी का नाम पड़ता है, तो हमारी पेनगंगा और वर्धा और वैनगंगा के नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम जो है प्राणहिता नदी पड़ जाता है और ये नदी जाकर हमारी गोदावरी नदी में मिल जाती है।
जो कि तेलंगाना में जाकर मिलती है। यहाँ पर तेलंगाना में जाकर मिल जाती है। और इसमें जो है एक दक्षिण की साइड से हमारी एक नदी आकर इसमें मिलती है। यहाँ पर इधर से एक नदी आकर मिलती है, जो कि तेलंगाना की नदी होती है। इस नदी का नाम जो है मनेर नदी है। मनेर नदी जो कि तेलंगाना की नदी है और ये जाकर हमारी गोदावरी नदी में मिल जाती है। और आगे इसके आगे जो है एक नदी और आकर मिलती है, जो कि यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर मिलती है जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ से इस प्रकार निकलती है और उड़ीसा में जाकर हमारा आती हुई यहाँ पर आकर मिल जाती है, तेलंगाना में जाकर मिल जाती है। और इस नदी का नाम जो है इंद्रावती नदी है। इस नदी का नाम जो है इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा राज्य में जाती हुई फिर उसके बाद हमारा जाकर तेलंगाना राज्य में मिल जाती है गोदावरी नदी में। उसके आगे हमारा यहाँ से जो है इसका क्षेत्र ख़त्म हो जाता है तेलंगाना का, और उस गोदावरी नदी हमारी जो है इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। तो इसमें जो है दो नदियाँ आकर इसमें से मिलती हैं। इसमें जो है दो नदियाँ आकर मिलती हैं। एक नदी होती है इस प्रकार से, पहले दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, उसके बाद हमारा यहाँ गोदावरी नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम जो है सिलेरू नदी, और इसका नाम जो है सबरी। एक नदी हमारी सबरी नदी और सिलेरू नदी। सबरी नदी और सिलेरू नदी जो आपस में मिलकर उसके बाद हमारी गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती हैं। और गोदावरी नदी फिर उसके बाद जो है आगे जाती है और हमारा ये जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। इस प्रकार से डेल्टा जो बनाती है, डेल्टा बनाकर हमारा जो है इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी इस सागर में जाकर हमारी गोदावरी नदी गिर जाती है। इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका प्रवाह क्षेत्र देख सकते हैं किन किन राज्यों से हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा 3 राज्यों से जो कि अपवाह क्षेत्र इसका जो है हुआ है। एक देखिए मध्य प्रदेश से, दूसरा महाराष्ट्र से, तीसरा तेलंगाना से और चौथा छत्तीसगढ़ से और पांचवा उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए ये हमारी नदी जो है प्रवाहित होती जाती है, और एक जो हमारा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से हमारा जो है गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र 6 राज्यों में है। और इसका जो है यदि पूछे गोदावरी नदी कितने राज्यों से गुजरती है, तो गोदावरी नदी 3 राज्यों से गुजरती है, जो कि पहला महाराष्ट्र है और दूसरा तेलंगाना और तीसरा आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी नदी 3 राज्यों से गुजरती है और इसका प्रवाह क्षेत्र 6 राज्यों से है। चलिए इसके कुछ तथ्य को भी हम लिख लेते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, तो अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसका उद्गम जो हमारा त्र्यंबका जो नासिक महाराष्ट्र में स्थित नासिक शहर में जो है त्र्यंबक पहाड़ी से इसका जो ओरिजिन हुआ है। और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये अपने जल को जो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है।
जो गोदावरी नदी, इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसका जो है गोदावरी नदी का प्राचीन नाम जो है गौतमी है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका जो प्राचीन नाम गौतमी है और यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है और नदी है। प्रायद्वीप की जो है सबसे बड़ी नदी है और नदी तंत्र भी है दक्षिण भारत की। और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जो कि भारत का सबसे बड़ा तीसरा नदी तंत्र। हमने आपको बताया, पहले ही बताया कि पहला जो नदी तंत्र है भारत का, तो वो सिंधु नदी तंत्र है सबसे बड़ा, गंगा नदी तंत्र है, उसके बाद हमारा सिंधु नदी तंत्र है और तीसरे नंबर पर हमारा जो है गोदावरी नदी तंत्र है, जो कि तीसरे स्थान पर है। और गोदावरी नदी जो है 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, से 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है 6 राज्यों से है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 6 राज्यों से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता भी है कि गोदावरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों से है, तो इसका अपवाह क्षेत्र 6 राज्यों से है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन 6 राज्यों से इसका अपवाह क्षेत्र है। तो चलिए, इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम सभी आप लोगों को MCQ के रूप में करा देंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल यूनिक मेंशन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।